हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडी इन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7वां हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर थी। अब ये जो गुणे में दी हुई है माप, इसका मतलब होता है कि ये लंबाई दी हुई है, ये चौड़ाई दी हुई है और ये ऊंचाई दी हुई है डिब्बे की। ठीक, ये छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और ये बड़े डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। ठीक, और आगे क्या है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। इसमें 250 डिब्बे बनाने की प्रत्येक प्रकार के लागत ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। पहले हम दोनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े डिब्बों की और छोटे डिब्बों की। ठीक, फिर हम जो अतिव्यापित पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। इसका कुल का 5% है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम बड़े डिब्बे और छोटे डिब्बे बनाने के लिए ऑर्डर दिया उसने। ठीक, दिया गया है। तो बड़े डिब्बे में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है, बड़े डिब्बे में लंबाई बराबर एल बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी बराबर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। चूँकि ये जो डिब्बे होंगे वो घनाभ के आकार के होंगे, तभी तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और वो घनाभ के आकार के डिब्बे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर से जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के सूत्र द्वारा ही निकालेंगे। तो यहाँ से बड़े डिब्बे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई हैं। अब यहाँ से इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसी से निकालेंगे। तो 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, इतना होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और डिब्बा घनाभ के आकार का है तो वही उसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो इतना होगा। अब इसमें मान रख देंगे। लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 गुणे चौड़ाई 20 प्लस चौड़ाई 20 गुणे ऊंचाई 5 प्लस लंबाई 25 गुणे ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 और लंबाई 25। अब इसे हल कर लेंगे यहाँ से। तो 25 दूनी 50, 1 जीरो तो 500 आ जाएगा, प्लस 20 पंचे 100 प्लस 25 पंचे 125। अब इसे यहाँ से जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 500 में 100 जोड़े तो 600 और 700, 725, 725 आ जाएगा ये। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 725 गुणे 2 तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 1450 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो एक बड़ा डिब्बा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 1450 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब इसी तरह हम छोटे डिब्बे के लिए निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे छोटे डिब्बे में, छोटे डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। लंबाई एल बराबर क्या दिया था 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर
12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई हैं छोटे डिब्बे में। अब यहाँ से भी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर, ये भी घनाभ के आकार का है डिब्बा, तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें मान रख देंगे। तो यह आ जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई दी हुई है 15 गुणे चौड़ाई 12 प्लस चौड़ाई 12 गुणे ऊंचाई 5 प्लस लंबाई 15 गुणे ऊंचाई 5। तो हल करेंगे यहाँ से। तो यह आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 एकम 12 छः 18 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 अपना 75, इतना आ जाएगा। अब इसमें इसे जोड़ देंगे। तो यह आ जाएगा 0 0, तो यहाँ से 5 और 7 6 13, 7 6 13 8 21 हासिल 2 बचेगा। तो 1 में 2 जोड़ा तो 315। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 315 आ जाएगा इनको जोड़ने पर। इसमें गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एक 3, 2 तिया 6। यह आ जाएगा 630 वर्ग सेंटीमीटर। 630 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमने बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे बड़े डिब्बों का टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर आ जाएगा। बड़े डिब्बे का कितना आया था 1450 वर्ग सेंटीमीटर, 1450 वर्ग सेंटीमीटर प्लस छोटे डिब्बे का आया है 630 वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। तो 0 में 0, तो यह आ जाएगा 0, 5 3 8 और 4 6 4 10 और 1 2, यह आ जाएगा 2080 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा हमारे पास दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास इतना आ जाएगा, इतना गत्ता इतने सेंटीमीटर लगेगा यदि दोनों डिब्बों के लिए। ठीक, हमें इस तरह के कितने डिब्बे चाहिए, इतने क्षेत्रफल के 250 डिब्बे चाहिए। ठीक, तो इसमें हम 250 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाना है। तो चाहे आप 250 का अलग अलग गुणा कर दीजिए, मतलब छोटे डिब्बे भी 250 बनेंगे और बड़े डिब्बे भी 250 बनेंगे। तो इसमें 250 गुणा कर देंगे और इसमें भी 250 गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चाहे तो आप दोनों के पहले क्षेत्रफल छोटे बड़े डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दीजिए दोनों का, अब फिर इसमें 250 का गुणा कर दीजिए तो वही आ जाएगा। ठीक, तो दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया है। तो अब दोनों प्रकार के कुल 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों प्रकार के कुल 250 डिब्बों के का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। अब इतना है हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे बड़े डिब्बों का टोटल। तो 250 डिब्बे हमें बनाना है इतने क्षेत्रफल के, तो इसमें 250 को गुणा कर देंगे। 250 गुणे 2080, इसमें गुणा कर दिया 250 का, यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे। इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 208 में 25 का गुणा कर लेंगे और ये 2 0 तो उसी तरह आ जाएंगे ऐसे। 25 208 गुणे 25 कर दिया तो 5 8 40, 5 दूनी 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 0 6 4 10,
1 2 4 1 5 5200 आ जाएगा कुछ, तो ये आ जाएगा 5200, 2 जीरो ये वाले लगा दिए तो इतना आ जाएगा। ठीक, 52 में 4 जीरो लग जाएंगे तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों प्रकार के कुल 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास उसमें कहा गया था कि कुल गत्तों में अतिव्यापित 5%, कुल गत्ता जितना क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका 5% जो है वो और गत्ता भी लगेगा अतिव्यापित के लिए। ठीक, तो इसका 5% निकालेंगे हम। ठीक, तो इसमें और 5% जोड़ देंगे तो वो अतिव्यापित के लिए हो जाएगा। फिर आएगा कुल खरीदा गया गत्ता, तो यहाँ से हम निकालेंगे, काट दीजिएगा, कुल गत्तों में अतिव्यापिकता, कुल गत्तों में जो अतिव्यापिकता है वो कितनी आ जाएगी, 5% थी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। तो हमारे पास कुल पृष्ठीय कितना आया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, इसका हमें 5% निकालना है तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। 5% निकालना है, अब परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लग जाएगा, तो आ जाएगा गुणे 5/100, परसेंट हट जाएंगे 100 का बटा लग जाएगा। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 2 जीरो ये उसी तरह आ जाएंगे, 5 दूनी 10 की जीरो, 5 पच्चीस 25, 1 26, कितना आ जाएगा। तो हमारे पास इतनी जो है वर्ग सेंटीमीटर की अतिव्यापिकता आ जाएगी। अब जितना अतिव्यापित करना था गत्ता वो इतना आ गया। अब कुल हमारे पास इतना आया है, दोनों प्रकार के डिब्बों का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और अतिव्यापित के लिए ये है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल खरीदा गया गत्ता निकल आएगा। तो यहाँ से खरीदा गया कुल गत्तों का क्षेत्रफल, जितना गत्ता खरीदा है उसका कुल क्षेत्रफल, छोटे और बड़े डिब्बे खरीदे गए हैं तो उन छोटे बड़े डिब्बों का जो 250 डिब्बे थे तो उनका कुल इतना क्षेत्रफल आया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो कुल गत्ते में अतिव्यापिकता भी कही गई थी अभी कि 5% अतिव्यापिकता के लिए गत्ता खरीदा जाएगा, तो इस कुल का हमने 5% निकाल लिया तो ये अतिव्यापिकता के लिए निकल आया। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारे पास खरीदा गया कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमारे पास ये आया था 52 में 4 जीरो प्लस ये आया 26 इतना वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 54.6 इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। हमारे पास खरीदा गया कुल गत्तों का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसकी लागत निकालनी है। कुल गत्ता इतना खरीदा गया है, ठीक, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका हमें इसकी लागत निकालनी है तो लागत में दिया गया था कि 4 रुपये प्रति 1,000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से लागत दी हुई है। तो इसमें 1,000 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है, 4 रुपये। ठीक, तो हम इसकी लागत कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से दिया गया था कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की लागत कितनी है, 4 रुपये। तो हमें इतने क्षेत्रफल का निकालना है तो पहले हम 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा उसमें गुणा कर देंगे उसका। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की लागत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/1000। 4/1000 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत इतनी निकल आई। ठीक, ये दिया हुआ था, इससे हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकाल लिया इतना। अब जब 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत 4/1000 है तो हमें इतने के निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारी इतना निकल आएगा कुल लागत। तो देखिएगा तो यहाँ से 4 रुपये प्रति
1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से लागत बराबर 4000 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो लागत हो जाएगी कितनी आ जाएगी। हमारे पास कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था गत्तों का कितना आया था, इतना आया था 5,46,000। अब हमें इतनी लागत निकालनी है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का भी हमने निकाला था 4/1000, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब इसके इसमें गुणा कर देंगे, 6 चौको 24, 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे 20, 1 21, तो यह आ जाएगा 2184 रुपये। इतनी लागत आ जाएगी और यही हमें ज्ञात करने था कुल लागत कितनी आएगी, तो 2184 रुपये कुल लागत आ जाएगी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।